स्कैंडलस, अ वेबटून दोजिन जो शुरुआत में आपको काफ़ी रियलिस्टिक लगती है बट एंड में स्टोरी लाइन आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। दोजिन की फैन बेस इंडिया में कितनी है आई डोंट नो, बट रादर देन रीडिंग गुड होलसम रियलिस्टिक दोजिन्स दे प्रेफर डिस्टर्बिंग दोजिन्स। रुको मैं समझाता हूँ। अब मान लो मैंने मेटामॉर्फोसिस का रिव्यू किया, अ डिस्टर्बिंग मांगा, तो पता नहीं ऑडियंस को क्या खुजली चढ़ती है। दे विल आस्क यू ब्रो इससे भी बुरी दोजिन रिकमेंड करना। मान लो वो भी आपने किया। अगेन दे विल आस्क यू ब्रो इससे भी डिस्टर्बिंग। मतलब समझ रहे हो गाइस कैसे दोजिन्स आपको इम्पैक्ट कर रही है। आप अपने कॉन्शियस में हो दैट आई एम नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, बट आपका मन क्यूरियस हो रहा है उन चीज़ों को जानने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि वो रुक नहीं रही। लाइक एक पॉइंट आता है ना, व्हेन यू फील ट्रॉमाटाइज्ड, डिस्टर्ब्ड, अपसेट, वो आपके लिए नॉर्मलाइज हो गया है। रादर देन क्वेश्चनिंग योर डिसीजन यू आर गेटिंग एक्साइटेड दैट ये उतनी बुरी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। चलो कुछ और डिस्टर्बिंग मांगास पढ़ते हैं जो मैंने कभी सोचा भी ना हो। बट आप ये भूल जाते हो कि आपका माइंड इतनी कैपेबिलिटी रखता है टू रिक्रिएट अ बेटर दोजिन दैन द दोजिन्स आउट देयर। बट आप फिर भी पढ़ते रहते हो और आपको कुछ भी फील नहीं होता। स्लोली योर माइंड इज गेटिंग सिक। आप उस रियलिटी से भागते आ रहे हो। आपका मानना है कि इसमें गलत क्या है, पढ़ ही तो रहा हूँ। बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है हाउ मच यू हैव चेंज्ड रीडिंग दोज डिस्टर्बिंग मांगास। उन दोजिन्स ने आपके मन को करप्ट कर दिया है और आप अपने आप को डिफेंड करते आ रहे हो that what's wrong with liking disturbing mangas? The answer is in your question only. You are liking it. आपको पसंद आ रहा है दूसरों को दर्द में देखते हुए। Rather than feeling bad, you are getting excited because है तो ये मांगा ही। अगर बहुत सारे दोजिन्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो ना, तो आप सोच के देखिएगा ये कितनी बुरी बात है। लगता है मैंने माहौल थोड़ा सा सीरियस कर दिया, बट आपको ये आदत सुधारनी पड़ेगी। इतनी गहराई में मत जाओ कि बाद में रिग्रेट करना पड़े। बिकॉज 95% दोजिन्स आर अबाउट बुरे से बुरे फेटिसेस एंड ओनली 5% ऑफ देम आर रियलिस्टिक विच कंसेंट एंड होलसम दोजिन्स। मोस्टली द रोमांटिक दोजिन्स आर रियलिस्टिक। बात करें स्कैंडलस की, तो ये कहानी है एक मैरिड मैन, एक एक्स बॉयफ्रेंड और दो लड़कियों की। तो हमारी फीमेल मेन प्रोटैगनिस्ट ली साइयोन प्यार में पड़ जाती है एक मैरिड मैन के साथ। एक्चुअल में हुआ क्या, किम जंग वो जो हमारा मैरिड मैन है उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा होता है विद समवन एल्स, और वो देखकर उसका दिल टूट जाता है। बिकॉज किम जंग वो और उसकी वाइफ के बच्चे भी हैं, बट फिर भी उसने चीट किया। तो ये देखकर वो निराश हो जाता है और इसलिए वो क्लब जाता है पीने के लिए। वहीं उसकी मुलाकात ली साइयोन से होती है जिसका मूड भी खराब था। तो पीते पीते दोनों में दोस्ती हो जाती है एंड दे डिड इट दैट नाइट। तो कहानी ऐसे ही चल रही होती है जब तक ली साइयोन का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं आता। एक्चुअल में उनका किस्सा कुछ ऐसा था कि ली साइयोन और हान जी वुन एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में थे, बट अचानक एक दिन वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और भाग जाती है कहीं दूर विदाउट टेलिंग द रीजन। तो अभी हान जी वुन की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम था मीना, एंड सी बिकेम द मेन एंटागोनिस्ट ऑफ दिस दोजिन। तो जब फिर से हान जी वुन और ली साइयोन मिलते हैं तो हान जी वुन मीना से ब्रेकअप कर लेता है टू नो वाई ली साइयोन लेफ्ट हिम। बैक स्टोरी अच्छी थी, बट मीना की जो कैरेक्टर राइटिंग थी लास्ट में दैट वॉज रियली बैड, बिकॉज वो ली साइयोन से बदला लेना चाहती थी फॉर स्टीलिंग हर बॉयफ्रेंड, एंड वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो यही है स्कैंडलस की कहानी और इसमें टोटल 42 चैप्टर्स हैं। इस दोजिन के अलग अलग नाम भी है लाइक फेटल वुमेन एंड स्कैंडल ऑफ द विच। वेल जो हमारी रेगुलर ऑडियंस है उनको मेरी तरफ से सॉरी, और यही एंड करते हैं करप्ट मेमोरीज के 3rd एपिसोड को। मिलते हैं जल्द आपसे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।